स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। सीकर से ये बड़ी खबर है। 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रोहिताश को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें 2018 में नीम का थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने जांच करना शुरू की, आरोपी तक पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया, पूछताछ की, चार्जशीट फाइल कर कोर्ट में दी। कोर्ट में सुनवाई हुई, आरोपी को दोषी पाया गया और इसके बाद यह फैसला सुनाया गया। 20 साल के सजा का ऐलान हुआ है कोर्ट की ओर से। दोषी को अब अपनी जिंदगी के आगे के 20 साल जेल में काटने हैं। लड़की का अपहरण कर रोहिताश उसे ले गया था और दुष्कर्म का शिकार बनाया था। 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का यह मामला था। 13 साल की बच्ची को रोहिताश ने किडनैप किया और फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। न्यायालय के समक्ष चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद में आरोपी के विरुद्ध चार्ज लगाया गया। चार्ज लगाने के बाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह की गवाही लेखबद्ध करवाई गई और दस्तावेजी रूप में 24 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाए गए। आरोपी रोहतास को धारा 363, 366 व 376(2) में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा 35,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप हुड्डा से। संदीप, 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी? देखिए स्वप्निल, ये जो मामला था ये 2018 का है, जहाँ पर ये जो बालिका है वो अपने परिजनों के साथ नीमका थाना मीट भट्टे पर काम करती थी और वहीं पर ये जो रोहिताश है वो काम करने आया था कुछ दिन के लिए। और उसके बाद एक दिन सुबह करीब 3 बजे ये जो बालिका को लेकर के यहाँ से गया था और रेवाड़ी में इसको रखने की बात सामने आई थी, जहाँ पर बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो आरोपी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस ने चालान पेश कर दिया था। इस मामले में अहम बात यह कि जो गवाह थे सब ने जो इस बात की ताकीद करी कि जो बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ और बालिका जो है वो भी अपने बयानों पर आखिर तक अडिग रही और इसी को आधार मानते हुए जो कोर्ट है वो आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे ये जो घटना रही थी, चार्जशीट में पुलिस ने क्या बताया था? दूसरी बात यह भी कि एफआईआर लॉन्च होने के कितने समय के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था? देखिए, एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ने जो है वो आरोपी को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और जो चार्जशीट जो पुलिस की थी उसमें ये हवाला दिया गया था कि आरोपी चूंकि अकेला ही था इस वारदात में और कोई उसके साथ में शामिल नहीं था, यहाँ से सुबह 3 बजे लेकर के गया था और वहां पर थोई और जहां पर बालिका को रखा गया था उन सब की ताकि जो बालिका ने भी करी थी। और उसके बाद पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट थी उसमें आईपीसी की धारा 376(2) और जो पोक्सो एक्ट है उसके तहत जुर्म प्रमाणित माना था और पुलिस ने माना था कि आरोपी ने जो बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसी के आधार पर चार्जशीट पेश हुई थी। कोर्ट ने भी जो पोक्सो एक्ट है उसके साथ साथ आईपीसी की धारा 376(2) उसके तहत भी आरोपी को दोषी माना है और अब जो है वो सजा सुनाई है। क्या जुर्माने का भी सजा सुनाई गई है? देखिए, 35,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगाया गया है, जिसमें से कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो 35,000 रुपए का जो जुर्माना है उसमें से 30,000 रुपए जो बालिका है उसको पीड़ित प्रतिक्रिया अधिनियम के तहत दिलाए जाए। तो 30,000 रुपए जो है वो बालिका को देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। टोंक से बड़ी खबर है। मालपुरा में जमीन के विवाद में एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। देखिए, एक ही परिवार में जमीन का विवाद काफी समय से चला आ रहा था। इसी कड़ी में आज जो बहस हुई वो झगड़े में बदलती चली गई और खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान लाठियां चली, कुल्हाड़ी से वार हुए, जिसमें इस हमले में बाप और बेटा घायल हुए हैं। हालांकि इस झगड़े में बीच बचाव करने आया भतीजा भी जख्मी हुआ है, उसे भी चोटें आई हैं। पिता और पुत्र की हालत गंभीर है, उन्हें जयपुर रेफर किया गया। लांबा हरि सिंह थाना इलाके के काटोली गांव में यह घटना सामने आई है। देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन लांबा पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची है, किसी तरह का बयान नहीं लिया है भतीजे से या पिता पुत्र से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या अपडेट्स हैं?
दौलत सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। दौलत, क्या अपडेट्स हैं? अपडेट देखिए, पूरे मामले में पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जो 2 गंभीर घायल थे उनका जयपुर में इलाज चल रहा है। जो तीसरा है वो मालपुरा CHC में उसका इलाज ही यानी चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, मामला दर्ज किया है और जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी उसके खिलाफ जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, ये हमने ये बताया कि पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई, उसके 1 घंटे बाद भी जो पीड़ित पक्ष है उनसे संपर्क नहीं हुआ पुलिस का, वो अस्पताल तक नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, मामला काटोली गांव का है, लांबा हरि सिंह थाना इलाके का है। मालपुरा मारपीट के बाद में जब मालपुरा CHC में पीड़ित और वो जो घायल है वो पहुंच गए थे, उसके बाद में घंटे भर बाद में भी लांबा हरि सिंह पुलिस है वो मौके पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद में घंटे भर बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में तब तक हालांकि 2 गंभीर घायल जो थे उनको जयपुर रेफर कर दिया गया था। उसके बाद में लांबा हरि सिंह पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पूरे मामले में अगर एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही ही यानी सामने आई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर अजमेर से है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की एक ही ब्रांड की 11 लग्जरी कारें बरामद की। गिरोह चाइनीज ऐप के जरिए वाहनों के सॉफ्टवेयर में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, फिर सस्ते दामों में जोधपुर के मादक पदार्थ तस्कर को बेच दिया करता था। चोरी की कारें फिर तस्करी में इस्तेमाल होती थी। गिरोह ने अभी तक 100 से ज्यादा वारदातें कबूली हैं। गिरोह ने प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में इन वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। करीब 40 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियां इनके कब्जे से जब्त की गई हैं। 11 गाड़ियां और लोकेट कर ली गई हैं जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। इसमें 4 व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें कुंजीलाल गुजर है जो कि जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला है। विनोद कुमार मीणा है जो जिला दौसा का रहने वाला। भरतपुर के बयाना शहर में बुधवार को देर शाम एसीबी ने कार्रवाई कर राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र धाकड़ को 3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पीड़ित से भू राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण दर्जा तस्दीक करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन किया, अपना जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत राशि लेते पकड़ लिया। एसीबी की कार्रवाई से सरकारी महकमों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। परिवादी ने आज हमें एसीबी कार्यालय भरतपुर में शिकायत की थी, जिसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन बाद आज बयाना कस्बे में भू अभिलेख निरीक्षक को 3,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और बयाना में ही यहाँ मौके पर कार्रवाई जारी है। परवादी कौन है? नाम बताएं सर, मुलजिम और परवादी का। मुलजिम है सुरेंद्र कुमार। परिवादी यहाँ सातपुर के हैं, जो खासकर है उनकी ज़मीन का नामांतरण खुलवाना था। उसी की एवज में उन्होंने 3,500 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे, जिसको आज एसीबी चौकी भरतपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर से बड़ी खबर है। सोयाबीन तेल से भरा टैंकर चट्टान से टकरा गया। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेल से भरा यह टैंकर गुजरात से उदयपुर आ रहा था। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर सोयाबीन का तेल बिखर गया है। तेल लूटने के लिए आसपास के ग्रामीणों की वहां पर भीड़ लग गई है। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से। देखिए, गुजरात से एक टैंकर जिसमें सोयाबीन तेल भरा हुआ था उदयपुर आ रहा था। इसी दौरान गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया, चट्टान से टकरा गया। चालक ने तुरंत टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत ही टैंकर में क्रैक्स आए और तेल बाहर बिखरता चला गया। इसे लूटने के लिए आसपास के ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जयसिंहपुरा खोर में फार्म हाउस में एक पैंथर घुस गया है। फार्म हाउस के टॉयलेट में यह पैंथर घुसा हुआ है। वन विभाग की टीम को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। तो तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। यह जयसिंहपुरा खोर के एक फार्म हाउस का
टॉयलेट है, वॉशरूम है, जहां पर यह पैंथर घुस आया। लोग दहशत में आ गए। तुरंत ही वन विभाग को इस संबंध में सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस पैंथर का रेस्क्यू किया गया। देखिए, पैंथर कोने में दुबका हुआ था, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था। टॉयलेट चूंकि जाहिर तौर पर एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है, उसमें यह बंद था। किसी तरह से उसे यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। ऐसे में वन विभाग को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी इसके रेस्क्यू में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयसिंहपुरा खोर में एक फार्म हाउस है जिसके टॉयलेट में यह पैंथर घुस आया। तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस संबंध में इत्तला दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, पूरी तैयारी के साथ आई थी। हालांकि ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि पैंथर एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हो चुका था, खुद टॉयलेट के अंदर था और ऐसे में रेस्क्यू किया गया, उसे पिंजरे में रखा गया और अब इसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अरबाज से। अरबाज, कुल कितनी देर का ये पूरा घटनाक्रम रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि ये जैसे ही जानकारी मिली वन विभाग को इसकी, तो मौके पर एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम ने जब इसको ट्रैंकुलाइज किया और इसका मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया तो इसके पंजे में काफी चोट के निशान थे और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। फिलहाल इसका जो है पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया गया है। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद में इसे छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। ये पैंथर है जो कि सुमेल रेंज और आमागढ़ रेंज से मिलता हुआ एक इलाका है, जयसिंहपुरा खोर, वहां पर एक मकान के अंदर आकर बैठ गया था। फिलहाल टीम इसकी निगरानी कर रही है। जी क्या पता चल पाया है कि कहां से वो इस एरिया का रुख कर बैठा और तुरंत ही उसको देखने के बाद किसने सबसे पहले देखा था? आखिर वो टॉयलेट के अंदर उसे बंद कैसे किया गया? देखिए, ये आमागढ़ रेंज के अंदर अभी नई लेपर्ड सफारी शुरू की, काफी तादाद में यहाँ पर पैंथर हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में इलाके की वजह से या तो घायल हुआ है पैंथर, टकराव हुआ है किसी दूसरे पैंथर से, या शिकार करने के दौरान इसके कोई चोट लगी पंजे में। तो ये काफी एक तरह से निढाल होकर के मकान के एक बाथरूम के अंदर बैठ गया था जाकर। वहां पर जो मकान के आसपास के लोग थे, उन्होंने जैसे ही इसके होने की वहां सूचना मिली तो वहां पर काफी दहशत का माहौल हो गया था। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। उसके बाद में इलाके के लोगों ने पूरे मकान को इस तरह से जो है मुख्य द्वार वगैरह बंद कर दिया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। टोंक जिले के उनियारा थाना इलाके में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में बस सवार सभी छात्रों समेत अध्यापकों को चोटें आई हैं। बस पलटते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों के साथ ही आसपास रहने वाले अभिभावकों ने भी मदद की। एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को टोंक सादत अस्पताल पहुंचाया गया है। आज सुबह करीबन 8:30 बजे सूचना मिली थी कि जालरा के पास एक स्कूल बस पलटने से बच्चे घायल हो गए। सूचना पर मैं जाप्ता के रवाना होकर मौके पर पहुंचा और इस दौरान श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों से जानकारी की गई तो पता चला कि जो स्कूल बस है 5 डॉट्स उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ की बस है। तो ये सुबह बच्चे लेके आ रहे थे अपने याकूबगंज काले डोंगरिया से। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 2 लोग महिला को बहला फुसलाकर जंगल ले गए। 2 दिनों तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में जब महिला घर नहीं पहुंची तो उसके पति ने तलाश की। जब कोई सुराग नहीं लगा तो सोने का गुर्जा थाने में पीड़ित पति ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई कर महिला को डांग के कुदिन्ना के पास जंगल में एक मंदिर से दस्तयाब किया। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। के थाना सोने का गुर्जा में एक 40 वर्षीय पीड़ित ने अपनी विवाहिता के अपहरण की बात दर्ज कराई थी। जब पीड़िता को दस्तयाब किया गया है तो उसके बयानों में ये बात सामने आई थी कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है।
और जयपुर से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये यात्रा शानदार तरीके से निकलेगी। मंत्री विधायक रूट देखेंगे, फिर उसे फाइनल किया जाएगा। राहुल गांधी आमजन के मुद्दों को उठा रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शांति, सद्भाव के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कैबिनेट की बैठक में हमने इस पर चर्चा भी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी प्रवेश करेगी राहुल गांधी की, और ऐसे में उसका रूट चार्ट क्या रहेगा, इस पर मंथन चल रहा है, बैठकें भी चल रही हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंचेगी और राजस्थान से अगले राज्य की ओर बढ़ेगी और वहां प्रवेश करेगी, राजस्थान में वो शानदार रहेगा, अद्भुत रहेगा। उन्होंने कहा कि जो रूट है वो मंत्री और विधायक देख रहे हैं, उसे जल्द ही फाइनल भी कर लिया जाएगा और उस हिसाब से तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा राहुल गांधी आमजन के मुद्दों को उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे। और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे आपस के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्रा यहाँ होगी संपन्न। और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और साथ में देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। और आज के हालात में जो तनाव है, जो हिंसा हो रही है, असहमति कोई व्यक्त कर नहीं सकता देश के अंदर, आलोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कर नहीं सकता। करो तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ये माहौल बनाया है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कारवां चला दिया है, लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उससे भी बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए आनंद फानने के आरोप लगाते रहते हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा कारवां चल पड़ा है। उसको जो थीम है, देश के हर भाग के अंदर यात्रा का तो एक रूट है, कुछ राज्य आएंगे उसके अंदर, पर पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस काम के लिए? महंगाई के लिए लोगों का इश्यू है, बेरोजगारी के लिए वो लोगों का इश्यू है, शांति रहनी चाहिए, सब परिवार चाहते हैं। तीनों इश्यू जो हैं वो देश की जनता के इश्यू है। उसको राहुल जी ने उठा के चल पड़े और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इधर जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। सरकार एक्सपोज हो गई है, यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेंधमारी की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें सेंधमारी की नाकाम रही। उन्होंने दावा किया कि अगर मेयर के घमासान के नतीजे आते, ग्रेटर के गदर के नतीजे आते, तो रश्मि सैनी ही यानी बीजेपी की प्रत्याशी ही चुनाव जीत लेती। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। न्यायालय का पक्ष क्या रहता है? पार्टी तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है। हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से एक हफ्ते का कैंप किए हुए थी, हम सब ने चिंता की, और स्वाभाविक है तो परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहती है उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें। और उदयपुर से एक बार फिर ये बड़ी खबर सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि एक सोयाबीन तेल से भरा टैंकर चट्टान से टकरा गया, सोयाबीन तेल वहां बिखर गया है, लगातार टैंकर से गिर रहा है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ। यह टैंकर गुजरात से उदयपुर आ रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर सोयाबीन का तेल बिखरा हुआ है और तेल लूटने की वहां पर होड़ सी मची है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दुर्घटना स्थल की। आप देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये वो टैंकर जिसमें सोयाबीन का तेल भरा हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, सबसे पहले तो क्या अपडेट्स हैं, इस वक्त क्या स्थिति है?
देखिए, ये हादसा जो है वो गोगुंदा पिनवाड़ा हाईवे पर घटित हुआ और इस हाईवे पर पिछले 3 दिनों से लगातार हादसे घटित हो रहे हैं, क्योंकि ये लंबी ढलान होने के चलते अनियंत्रित होकर जो ट्रक या ट्रेलर हैं वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये भी हादसा कुछ इसी तरह से हुआ था। जो सोयाबीन के तेल से भरा हुआ एक टैंकर था वो अचानक एक चट्टान से टकरा गया, उसके बाद में पलट गया और जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों की हुई, क्योंकि तेल हाईवे पर बिखर गया था, हाईवे पर दोनों ओर का यातायात बाधित हो गया था, तो बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हो गए। कई लोग तेल को लूट कर ले गए, लेकिन जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, ऐसे ही पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को टैंकर से दूर किया। अब जो तेल बिखरा हुआ है उसे साफ करने की कवायद की जा रही है, ताकि अगर यहाँ से दूसरे वाहनों की आवाजाही शुरू की जाए तो किसी तरह की फिसलन ना हो, दूसरे हादसे घटित ना हो। जी, तो अभी तो लगभग वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया होगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही हाईवे पर ये घटना घटित हुई थी उसके बाद में दोनों ओर लंबा जाम लग गया था, ट्रैफिक को रोक दिया गया था और इस तेल को साफ करने की ये कोशिश की जा रही है कि फिसलन जो है इसे खत्म हाईवे पर किया जाए, उसके बाद में आवाजाही यहाँ पर शुरू हो पाएगी। जी, ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अलवर से बड़ी खबर है, एक अस्पताल के कैदी वार्ड से हत्या का आरोपी फरार हो गया। देखिए, हत्या के आरोप में ये आरोपी धर्मेंद्र जेल में बंद था। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के बंदी वार्ड इसे लाया गया था, जहां से ये फरार हो गया। देखिए, आपको ये घटना समझाते हैं किस तरह से हुई है। दरअसल आरोपी धर्मेंद्र ने, जो कि हत्या के आरोप में जेल में बंद था, उसने जेल में ये शिकायत की कि उसे पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। इस शिकायत पर उसे सबसे पहले तो जेल के ही किसी डॉक्टर ने देखा और जेल की टीम इसे लेकर अस्पताल पहुंची मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये सब कुछ इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। यहां जैसे ही उसे बंदी वार्ड में लाया गया, कैदी वार्ड में लाया गया, उसने मौका ताड़ा, अपने लिए मौका बनाया और वहां से फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही जाहिर तौर पर सामने आ रही है। अब सांप निकलने के बाद लकीर पीटी जा रही है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस खंगाल रही है। सबसे खास बात सुनिए, ये खबर है अलवर से। एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक अपराधी कानून की पकड़ से दूर हो गया, कानून की पकड़ से भाग निकला। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलवर ऐसा इलाका जहां पुलिसिंग के नए सिस्टम को डेवलप करने की कोशिशें हुई, लेकिन पुलिसिंग का नया सिस्टम भी अपराध और अपराधियों से लड़ने में खुद को असहज महसूस कर रहा है। सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी फरार। जी, अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में एक हत्या के जो आरोपी था वो कैदी है, वो फरार हो गया। तो बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस की कस्टडी में किसी कैदी का इलाज चल रहा है, जो जेल में तबीयत खराब होने के बाद में राजीव गांधी अस्पताल में अलग से कैदी वार्ड बनाया गया है, जिसके लिए चालानी गार्ड और पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। तो तुरंत आज जैसे ही जो पुलिसकर्मी थे, 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, उनको चकमा देकर के फरार होने में कामयाब हो गया। इस मामले में अब एसपी तेजस्वी गौतम ने हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और कांस्टेबल गंगाराम के साथ साथ जो चालानी गार्ड उसका इंचार्ज होता है इजराइल खान ESI, उसको भी निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर ये है कि 3 जो पुलिसकर्मी हैं जिनको दोषी मानते हुए एसपी अलवर ने निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 ने खबर चलाई थी तो सवाल उठाया था कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो सामने आई थी, और इसके बाद एसपी तेजस्वी गौतम ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में फिलहाल कोई खोज खबर पुलिस को मिल पाई है, कोई सुराग हाथ लगा है इस कैदी के बारे में? जी, अभी तक कैदी के बारे में कोई पुलिस को सुराग नहीं लगा है। पुलिस जो अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उसके अलावा जब जो कैदी बाहर जाता हुआ दिखाई दिया है, उसके बाद क्योंकि जब पुलिस को पता लगा तब तक वो अस्पताल के परिसर को पार करके निकल चुका था। और इसके अलावा अस्पताल में जो पुलिस चौकी है, वहां जो 2 कांस्टेबलों की नियुक्ति थे, वो भी उस दौरान वहां मौके पे मौजूद नहीं थे। तो बड़ा सवाल ये होता है कि पुलिस की जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होते हैं, उनके खिलाफ बीच बीच में चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, और जो पुलिसकर्मी निलंबित किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिसके ऊपर तुरंत जो दोनों पुलिसकर्मी वहाँ पे एज चालानी गार्ड पोस्टेड थे, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और कांस्टेबल गंगाराम, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ जो चालानी गार्ड के इंचार्ज थे ESI इजराइल खान, जो
जेल से यहाँ पर जमा करके लेके आए थे, उनकी भी लापरवाही मानते हुए, क्योंकि जो भी चालानी गार्ड होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब तक वापस जेल में उस कैदी को नहीं रख लिया जाए तो वहीं रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।